हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बात करेंगे। इंडिया में ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में 90% मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको फ्रांसिस टरबाइन का यूज देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन एक हाइड्रोलिक टरबाइन है, एक रिएक्शन टरबाइन है। यह एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, यानी कि जैसे जैसे फ्लूइड नोजल के पास रहते जाता है वो पैसेज का एरिया कम होते जाता है। और रिएक्शन टरबाइन यानी कि एक्सपांशन होता है, यानी कि जो प्रेशर लॉस होता है फ्लूइड का या वाटर का, वह दोनों फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड यानी कि दोनों नोजल और मूविंग ब्लेड दोनों में होता है। तो हम बोल सकते हैं ये एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। लेकिन फ्रांसिस टरबाइन में आप एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो दोनों कॉन्सेप्ट का यूज देखेंगे। फ्रांसिस टरबाइन एक बहुत कॉमन वाटर टरबाइन है जो आज की डेट में यूज होती है, जहाँ पे वाटर का आपको हेड 40 मीटर से 600 मीटर तक का अवेलेबल रहेगा। उस जगह में आप फ्रांसिस टरबाइन का यूज कर सकते हैं और ये मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इस टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन के साथ यूज होते हैं उनकी पावर आउटपुट भी वेरी करती है, कुछ मेगावाट से 800 मेगावाट तक। और इस टरबाइन की स्पीड रेंज आपको 75 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक देखने को मिलेगी। और एक फ्रांसिस टरबाइन में एक विकेट गेट का यूज होता है, जो वाटर फ्लो हो रहा है नोजल से वाटर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, यानी कि टरबाइन की आरपीएम को, टरबाइन के स्पीड को और लोड फैक्टर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे विकेट गेट का यूज किया जाता है। आप मेरे बगल में एक फ्रांसिस टरबाइन का डायग्राम देख सकते हैं। अब हम इस फ्रांसिस टरबाइन के कुछ कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स फ्रांसिस टरबाइन में यूज होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बाहर में स्पाइरल केसिंग का यूज होता है, और यह स्पाइरल केसिंग जो रनर के आसपास रहती है इसे इनवॉल्यूट केसिंग भी कहा जाता है। ये पूरी जो स्पाइरल केसिंग है इसकी पूरी थ्रू आउट इसकी लेंथ में आप छोटे छोटे होल्स देखेंगे जहां से वाटर निकलता है और इंपिंज करता है ब्लेड्स में। यह जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं इसके स्पाइरल केसिंग में फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करते हैं और उसका मोमेंटम इंक्रीज करते हैं ब्लेड्स में टकराने से पहले। और इन होल से जो वाटर निकलता है वह एक कांस्टेंट फ्लो रेट में निकलता है हर एक होल से। फ्रांसिस टरबाइन में उसके बाद गाइड वेन्स या फिर आप बोल सकते हैं स्टे वेन्स का यूज होता है। फ्रांसिस टरबाइन में जो गाइड ब्लेड और स्टेशनरी ब्लेड्स का यूज होता है, यहाँ पे भी प्रेशर लॉस होता है और फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। बहुत से टरबाइन में गाइड ब्लेड या फिक्स्ड ब्लेड में प्रेशर लॉस नहीं होता, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन में जो गाइड ब्लेड या फिक्स्ड ब्लेड यूज होती है उनमें प्रेशर लॉस होता है। और उनका मेन काम रहता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड कराना फ्लो को, जिससे कि जो फ्लूइड है वह उन गाइड ब्लेड के थ्रू होके सीधे रनर ब्लेड्स में इंपिंज करे, रनर ब्लेड से सीधे टकराए। अब रनर ब्लेड्स की बात कर लेते हैं। टरबाइन का दिल बोल सकते हैं कि उसकी रनर ब्लेड्स होती हैं। रनर ब्लेड्स से ही फ्लूइड टकराता है, और ये रनर ब्लेड से क्योंकि फ्लूइड टकराता है उसके कारण मोमेंटम एक्सचेंज होता है। और ये रनर ब्लेड क्योंकि एक शाफ्ट से जुड़े होते हैं इसलिए उस शाफ्ट का रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है। वाटर किस तरह से रनर ब्लेड में इनलेट कर रहा है, कितने एंगल से इनलेट कर रहा है और कितने एंगल से रनर ब्लेड से बाहर निकल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है किसी भी टरबाइन के फंक्शन के लिए। यह डाटा भी बहुत मायने रखता है कि किस एंगल से फ्लूइड या लिक्विड ब्लेड को इंपिंज कर रहा है, यानी ब्लेड से टकरा रहा है। और एक ड्राफ्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब जो टरबाइन से वाटर जो इंपिंज हुआ वह पहले एक टेर रेस में गिरता है और टेर रेस से ड्राफ्ट ट्यूब में जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है, जिसके कारण जो फ्लूइड है उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है, उसकी प्रेशर एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाती है टरबाइन के एग्जिट में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर फ्रांसिस टरबाइन ऑपरेट कैसे होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। फ्लूइड आता है और उसकी रनर ब्लेड से इंपिंज होता है, जिसके कारण ब्लेड के कारण शाफ्ट का रोटेशन होता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है और पावर प्रोड्यूस होती है। इसमें गाइड वेन्स या स्टेशनरी वेन्स का भी यूज किया जाता है। तो एक पार्ट ऑफ एनर्जी जो वाटर की है वही यूटिलाइज होती है रोटेशनल ब्लेड्स में, और बाकी की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है केसिंग में या फिर उन गाइड ब्लेड्स। और इस फ्रांसिस टरबाइन के एंड में ड्राफ्ट ट्यूब रहता है जो कि प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के एग्जिट में डिक्रीज करने का काम करता है ताकि कैविटेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो इन स्पाइरल केसिंग से जो होल्स है वहां नोजल से वाटर निकलेगा, तो उन नोजल में पहले वाटर का प्रेशर डिक्रीज होगा, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद यह वाटर गाइड ब्लेड या स्टेशनरी ब्लेड फ्लो होके निकलेगा, वहां पे भी उसका प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद यह हाई वेलोसिटी में वाटर रनर ब्लेड से टकराएगा, जिसके कारण शाफ्ट में रोटेशनल मोशन होगा जो कि जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा और आपको पावर मिलेगी। और जो वाटर शाफ्ट से टकराएगा, टरबाइन से टकराएगा, उसके बाद वह टेल रेस में गिरेगा जहां से वह ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। जैसे
कि मैंने आपको पेल्टन टरबाइन में बताया था कि एक नोजल से वाटर निकलता है और रनर ब्लेड से टकराता है। पेल्टन टरबाइन में एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है टरबाइन का जहाँ पे वाटर नहीं रहता, वो खाली रहता है, वह एयर से फिल रहता है। लेकिन फ्रांसिस टरबाइन में केसिंग पूरी तरह से वाटर से फिल रहती है, हर समय एनी टाइम वह फिल ही रहेगी वह केसिंग। फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन है जिसमें एक स्क्रॉल केसिंग का यूज होता है या एक वॉल्यूट केसिंग का यूज होता है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है वाटर को पूरे केसिंग में एक जैसे, और यह केसिंग साथ ही साथ फ्लो की वेलोसिटी को भी मेंटेन करता है। फ्रांसिस टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का भी यूज होता है जो कि बेसिकली कन्वर्ट करता है काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में टरबाइन के एग्जिट में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बात की, फ्रांसिस टरबाइन की वर्किंग के बारे में बात की और कुछ मैंने डाटा भी आपको फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।